हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफ़ी खास, क्योंकि आप इसमें आरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 7 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 से लेकर के 29 अगस्त शिफ्ट 3 तक में पूछे गए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हो। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शॉर्टकट की से रिलेटेड पूछा जा रहा है, फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या करें, फोल्डर बनाने के लिए क्या करें, आस्की का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का कार्य क्या है। नॉर्मली यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से पेज पलट रही हूँ, मेरे पास अभी तक के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल है 7 अगस्त शिफ्ट 1 से लेकर के 29 अगस्त शिफ्ट 3 तक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में न्यू फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो कंप्यूटर में न्यू फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। 2 में पूछा गया है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज़ फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। S4 होता है सेव, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। पूछा गया है, किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब की का यूज़ एक ही प्रोग्राम के भीतर विभिन्न टैबों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए माउस की मदद से रिसाइकिल बिन को ड्रैग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस फाइल या फोल्डर को हटाना होता है उसके ऊपर माउस रख के उसे खींच के रिसाइकिल बिन के पास ला के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मुख्य कार्य है डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? तो कंप्यूटर में नोटिफिकेशन विंडोज़ में नीचे राइट साइड में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAN का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका मुख्य कार्य है डेटा और संसाधनों को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और शिफ्ट में फिर से पूछा गया है कि कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में रैम एक अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करती है। इसका फुल फॉर्म तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बैकग्राउंड को बदलने के लिए पर्सनलाइजेशन सेटिंग पे जाते हैं, पर कंप्यूटर में समय और दिनांक को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है? तो कंप्यूटर में बिजली कटने पर रैम में संग्रहित जो डेटा होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो फाइलों को व्यवस्थित करने या प्रबंधित करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का उपयोग वेब ब्राउज़र में पेज को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो किसी भी फाइल या फोटो या किसी भी चीज़ को कंप्यूटर से या फ़ोन से डिलीट करने पे वो रिसाइकल बिन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने के बाद क्या होता है? तो MS वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने पर केवल फाइल का नाम बदल जाता है, फाइल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस R का क्या उपयोग है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस R शॉर्टकट की का उपयोग पेज को रिफ्रेश करने
या फिर रीलोड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में Alt+Tab कुंजी संयोजन दबाने पर क्या होता है। तो कंप्यूटर में Alt+Tab की का यूज़ खुले हुए विंडोज़ को एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में फ़ाइल को मैनेज करने के लिए कौन से तरीके होते हैं। तो कंप्यूटर में फ़ाइल को मैनेज करने के लिए फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में विंडोज़ को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो विंडोज़ को खोलने की शॉर्टकट की है विंडोज़ की +E या फिर Alt+Tab। तो इन दोनों में से ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है नाम, क्योंकि बिना नाम फोल्डर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत ज़्यादा ही रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज़ पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त के शिफ्ट 2 में भी ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था और 14 ही तारीख के शिफ्ट 3 में भी ये फुल फॉर्म पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की रैम को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है कि MS विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में Alt+D शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो Alt+D शॉर्टकट की का यूज़ वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। 20 अगस्त शिफ्ट 1 में फिर से पूछा गया ASCII से रिलेटेड क्वेश्चन कि ASCII इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य है अक्षरों, अंकों और चिन्हों को कोड में बदलना। फुल फॉर्म आप लोग को पता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+Tab शॉर्टकट की का यूज़ क्या है। तो Ctrl+Tab शॉर्टकट की का यूज़ है किसी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र में खुले हुए टैब के बीच स्विच करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल या फोल्डर में चयन करने के लिए नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है। तो फाइल या फोल्डर में चयन करने के लिए नाम बदलने का शॉर्टकट की है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका क्या है। तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका है स्टार्ट मेन्यू। 21 अगस्त शिफ्ट 2 में फिर से पूछा गया ASCII का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, अगर फाइल को पेस्ट करना है तो Ctrl+V और अगर फाइल में कुछ कट करना है तो Ctrl+X। 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में ये रिपीट किया गया क्वेश्चन कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो किसी भी वर्ड को या दस्तावेज को सेव करना है तो Ctrl+S का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। तो कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर का नाम बदलने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, रीनेम के ऑप्शन में जाते हैं और उसके बाद उसका न्यू नेम को टाइप करके ओके कर देते हैं। 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 3 ऐसे थे जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था और एक एंड्रॉयड था जो कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम देख लीजिएगा। 22 तारीख के सेकंड या फिर थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। इस क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCB का फुल फॉर्म क्या है। तो PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का कार्य क्या है। सबसे पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका कार्य है सूचना और निर्देशों को पढ़ना, व्याख्या करना और संसाधित करना। 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो ये शॉर्टकट की है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी विंडो में राइट क्लिक करने पर क्या होता है, तो कंप्यूटर में किसी विंडो में राइट क्लिक करने पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है। 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट में फिर से रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है, तो न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर क्या होता है, तो डेस्कटॉप पर डबल राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी फाइल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, तो कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना हो या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैम RAM और रोम ROM में क्या अंतर है, तो सबसे पहले इन दोनों का फुल फॉर्म होता है, इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ये जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करता है और ये जो रोम है ये स्थायी मेमोरी के रूप में कार्य करता है। 29 अगस्त के शिफ्ट 1 में फिर से पूछा गया आस्की का फुल फॉर्म और 29 अगस्त के शिफ्ट 1 में फिर से ये रिपीट किया गया क्वेश्चन कि कंप्यूटर डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है, तो ये आप लोगों को अभी तक में याद हो चुका होगा कि इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू के मुख्य घटकों का नाम उनके कार्यों के साथ बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ALU और CU साथ में। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इसका होता है CU का कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ किस लिए करते हैं, तो Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज़ किसी भी गलती को सुधारने या अपने किए गए परिवर्तन को वापस लेने या फिर अंडू करने के लिए किया जाता है, तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो विंडो वर्डपैड में नया फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वर्डपैड में जाते हैं, फाइल के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और उसके बाद ब्लैक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अगर शॉर्टकट की पूछा जाए तो शॉर्टकट की आप लोगों को पता है न्यू फाइल बनाने का Ctrl+Shift+N। यहाँ पे मेरा शिफ्ट छूट गया और यहाँ पे ये होता है कंप्लीट। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने 7 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक में पूछे गए सारे शिफ्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चंस बता दिए हैं। सो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है होने वाला है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आप लोगों ने खुद देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं।